कलयुग की नारी क्यों अपने पति से खुश नहीं होती। स्वागत है दोस्तों। प्राचीन काल से ही भारत में नारी को सम्मानजनक स्थान दिया गया है। वेदों और पुराणों में नारी को गृहलक्ष्मी और अर्धांगिनी कहा गया है, लेकिन समय के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों ने नारी की सोच, आवश्यकताओं और इच्छाओं में बदलाव ला दिया। कलयुग, जो संघर्ष और कष्ट का युग कहा जाता है, उसमें नारी और पुरुष के संबंधों में भी काफ़ी उलझनें आ गई हैं। यह कहानी इस विषय पर आधारित है। यह कहानी एक साधारण भारतीय परिवार की है, जिसमें सुमित्रा और उसके पति अजय रहते थे। दोनों की शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे। बाहर से देखने पर उनका जीवन आदर्श प्रतीत होता था। 2 प्यारे बच्चे, अपना घर और अपनी अच्छी नौकरी, लेकिन भीतर से उनका रिश्ता समय के साथ जटिल होता जा रहा था। सुमित्रा एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिला थी। उसने शादी के बाद अपने करियर को प्राथमिकता दी, लेकिन परिवार और बच्चों की देखभाल में वो खुद को कहीं खो चुकी थी। वहीं अजय, जो एक सरकारी अधिकारी था, उस अपने काम और दोस्तों में इतना व्यस्त रहता कि सुमित्रा की ज़रूरतों और भावनाओं की ओर ध्यान ही नहीं देता था। शादी के शुरुआती सालों में जब सब कुछ अच्छा था, अजय और सुमित्रा घंटों बातें करते, एक दूसरे के साथ समय बिताते। पर धीरे धीरे अजय अपने काम में इतना डूब गया कि उसके पास सुमित्रा के लिए समय ही नहीं बचा। सुमित्रा ने शुरुआत में इसे समझने की कोशिश की, लेकिन जब यह सिलसिला बढ़ता गया तो उसने खुद को अकेला महसूस करना शुरू कर दिया। अजय को लगता था कि वह अपनी नौकरी और परिवार की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करके अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन सुमित्रा को उसकी भावनात्मक ज़रूरतें भी थीं, जो अजय कभी समझ नहीं पाया। सुमित्रा पर समाज का भी दबाव था। परिवार और रिश्तेदारों का मानना था कि एक आदर्श पत्नी वही होती है जो अपने पति और परिवार की हर बात मान ले। लेकिन सुमित्रा को अपनी पहचान चाहिए थी। वो चाहती थी कि अजय उसे केवल पत्नी या बच्चों की मां के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में देखे। सुमित्रा का आत्मसम्मान धीरे धीरे कम होता जा रहा था। वह अजय के सामने अपनी समस्याएं रखने की कोशिश करती, लेकिन अजय उसे गंभीरता से नहीं लेता। वह कहता, तुम्हें और क्या चाहिए? घर है, पैसे हैं, बच्चे अच्छे हैं, खुश क्यों नहीं हो? एक दिन सुमित्रा ने अपने पुराने कॉलेज की दोस्त कविता से मुलाकात की। कविता एक सफल लेखिका थी और उसने अपनी शादी के बाद भी अपने सपनों को नहीं छोड़ा था। उसने सुमित्रा से कहा, तुम्हारे अंदर भी वही काबिलियत है, तुमने खुद को क्यों सीमित कर लिया? कविता की बातों ने सुमित्रा को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि वह केवल पत्नी और माँ बनकर नहीं, बल्कि अपने लिए भी जीना चाहती है। सुमित्रा ने अजय से अपने दिल की बात करने का निश्चय किया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहकर भी अकेलापन महसूस करती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हो, लेकिन एक रिश्ता केवल आर्थिक सुरक्षा से नहीं चलता। मुझे तुम्हारा समय और साथ चाहिए। अजय को पहले यह बात समझ में नहीं आई। उसने इसे सुमित्रा की शिकायत मान लिया, लेकिन सुमित्रा ने हार नहीं मानी। उसने अजय को यह समझाने की कोशिश की कि एक रिश्ते में केवल भौतिक सुख सुविधाएं ही नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी जरूरी है। धीरे धीरे अजय ने सुमित्रा की बात को समझा। उसने महसूस किया कि वह सुमित्रा के लिए समय निकालने में असफल रहा था। उसने अपने काम के बीच सुमित्रा के लिए समय निकालना शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताने का प्रयास किया। सुमित्रा ने भी अपने सपनों को जीने की ठानी। उसने कविता की मदद से अपने करियर को फिर से शुरू किया और अपनी पसंद के क्षेत्र में काम करने लगी। इससे न केवल उसका आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि वह अजय के साथ भी पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि कलयुग की नारी अपने पति से इसीलिए खुश नहीं होती है क्योंकि उसे केवल भौतिक चीज़ों से संतोष नहीं होता। वह भावनात्मक जुड़ाव, सम्मान और स्वतंत्रता की भी अपेक्षा रखती है। आज के समय में जहाँ महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त हैं, उनके पास भी अपनी इच्छाएं और सपने हैं।
एक सफल दाम्पत्य जीवन के लिए ज़रूरी है कि पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं, ज़रूरतों और इच्छाओं को समझें। अगर यह संतुलन बन जाए तो नारी भी खुश रहेगी और परिवार भी सुखी रहेगा। तो कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्रीत की स्टोरी 1 अंत तक बने रहने के लिए। धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक करना।